हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए हैं यहाँ पर क्लास 10th की मैथ स्टैंडर्ड का प्रीवियस ईयर पेपर। तो यहाँ पर हम कर चुके हैं इसमें सेक्शन ए सेक्शन बी सब कर चुके हैं। आई होप आपने देख लिया होगा। तो आज जो क्वेश्चन लेकर आई हूँ वो है सेक्शन सी का 27 क्वेश्चन। ठीक है, तो 27 क्वेश्चन करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया है। प्रूव दैट tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा और cos थीटा मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो इसे कैसे देखते हैं। चलिए देखिए, आज आपका सोल्यूशन हम नोट करके लेकर आए हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या दिया है हमें, जो हमारा पार्ट दे रखा है वो है आपका tan थीटा अपॉन cot थीटा 1 माइनस cot थीटा। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, tan को ठीक है, tan को आप ब्रेक करेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा में, ब्रेक कर लिया हमने। ठीक है, और cot को ब्रेक करेंगे हम cos थीटा अपॉन sin थीटा में। ऐसे ही cot को हम ब्रेक करेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा में, और यहाँ पर tan थीटा को ब्रेक करेंगे 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा में। ठीक है, ये तो हमने ब्रेक कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको इसका एक इस तरीके से देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट को आप आगे कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर साइन थीटा ऊपर वाला पार्ट तो ऐसे ही रहेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये होगा, इन दोनों का होगा एलसीएम, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और नीचे क्या हो गया, साइन थीटा। ठीक, इस तरीके से हमने कर लिया। ऐसे ही ये वाला पार्ट होगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, यानी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा। अब करना क्या है, जब आप करेंगे तो ये कॉस थीटा जो है वो तो नीचे आएगा, बट साइन थीटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ऑलरेडी साइन है, तो साइन थीटा की जब साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये कॉस थीटा नीचे आ गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये हो गया। अब क्योंकि हमें ये वाला पार्ट क्या करना है, सेम, जब आप इस वाले की मल्टीप्लाई इधर साइड करेंगे तो कॉस आगे होगा। ठीक, लेकिन हमें जब इन दोनों को सेम करना है तो साइन को आगे लेकर आना पड़ेगा। साइन को आगे लाने के लिए आपको माइनस क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमें करना है इसमें फिर से एलसीएम। एलसीएम कैसे करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में कॉमन आ गया, वो तो हमने बाहर ले लिया। ठीक है, इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन की मल्टीप्लाई इधर और कॉस की मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगी, दूसरी साइड। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी हो गई। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, यही होती है। ठीक है, तो वो आइडेंटिटी हम इसके अंदर ओपन करेंगे। ठीक, ए स्क्वायर ए बी और ए स्क्वायर वो बी स्क्वायर। ठीक है, और ये आ गया ए माइनस बी। अब यहाँ पर माइनस आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, इसका और इसका सम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, तो ये दोनों तो वैल्यू हो गई 1। यहाँ पर ये पूरा कैंसिल हो जाएगा इस वाले पार्ट से। अब बचा क्या हमारे पास, ये बचा। इससे जो नीचे वाला पार्ट आ रहा है इसे हम लिखेंगे दोनों के साथ अलग अलग, साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और cos थीटा, यही होगा। ये इससे कट के वैल्यू आएगी 1, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, ये होता है cosec थीटा, और 1 अपॉन cos क्या होता है, वो होता है sec थीटा। तो आपका प्रूफ करके क्या मिलेगा हमें, प्रूफ करके मिलेगा 1 प्लस sec थीटा और cosec थीटा, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा आपके RHS के इक्वल। ठीक है, तो इस तरीके से इसे करना था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आपकी बार आपके लिए थोड़ा नया पैटर्न लेकर आए हैं, सॉल्व करके लेकर आए हैं, एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आप बताइएगा ये ज़्यादा बेटर है या इससे पहले जो हम करवा रहे थे वो ज़्यादा बेटर था। ठीक है, बताइएगा ज़रूर। चलिए बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट, इसी का नेक्स्ट पार्ट हमें दे रखा है साइन ए प्लस कॉस ए और अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए। इस ये वाला क्वेश्चन जो होता है ये थोड़ा इजी होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। चलिए देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन, और क्वेश्चन के नीचे हम सोल्यूशन करके लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम। जब इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, क्योंकि ये दोनों पार्ट क्या है, सेम है, तो ये तो आ जाएगा होल स्क्वायर। ऐसे इधर साइड मल्टीप्लाई करेंगे होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आइडेंटिटी क्या बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर जब हम होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, मतलब ये है कि अगर आपको होल स्क्वायर में कोई भी दो चीजें
दिख रही है, तो आपको उसकी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ऐसे ही इन दोनों की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। अब यहाँ पर ये दोनों तो हो गए कैंसिल, बचा क्या ऊपर, ऊपर बचा 1 + 1 और नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर है। अब इसे जो है कॉस को हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है, हमने रिप्लेस कर दिया। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये दोनों तो प्लस हो गए, 2 आ गया, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो ये साइन हो जाएगा प्लस का, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस का है इसलिए क्या आ जाएगा माइनस का 1। तो इस तरीके से इसे करना था। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 5, -6 and -1, -4। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपको दो चीजें फाइंड करनी है, ठीक है। तो रेशियो फाइंड करना है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो वो बनेगा कुछ ऐसे, जैसे दो पॉइंट है आपके पास, दो पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, सबसे पहले एक इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी। पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो दे रखे हैं -5, वो 5, -6 और इसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं -1, -4, ये दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके मतलब किसी भी सेक्शन में डिवाइड कर रही है तो वाई एक्सिस पे कट कर रही है, मतलब 0, तो अब इसमें पता है हो है बहुत ईजी, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। देखिए इसमें एक फॉर्मूला होता है आपका, जब आप x का कोऑर्डिनेट आप फाइंड करते हैं तो ये होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन ये हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है। x ये है, x1 और x2 जिसकी वैल्यू आपको गिवन होती है आप उसी को लेकर सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि रेशियो फाइंड करना है तो x या y किसी को भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमने 0 लगा दी, m1 m2 हमें फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा m1 इंटू x2 की वैल्यू क्या है, x2 की -1, तो ये आ गया -1 प्लस m2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और ये हो गया 5, ठीक। ये नीचे वाला पार्ट जो है m1 प्लस m2, ये इसके साथ जाके क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर -m1 प्लस 5m2 इज इक्वल टू 0। इस वाले पार्ट को लेके जाएंगे हम इधर, या फिर किसी को भी लेके चले जाइए, ये हो जाएगा m1 इज इक्वल टू 5m2, ठीक। अब करना क्या है, यहाँ पर m1 दे रखा है तो m1 के नीचे ही m2 आता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो m1 अपॉन m2 और रेशियो क्या मिल गया हमें 5/1, तो ये आ गया हमारा रेशियो। आई होप आप लोगों को समझ में आया, ठीक। अब हमें फाइंड करना है ये y का वैल्यू, ठीक है। y की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको इसमें फिर से कोऑर्डिनेट वही वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोबारा से एक बार नोट कर लेते हैं। तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या थे, एक था हमारा कोऑर्डिनेट 5, -6, 5, -6 और दूसरा है -1, -4, ठीक। और ये वाला कोऑर्डिनेट था हमारा y 0, तो यहाँ पर लगाएंगे हम y इज इक्वल टू y1, y1 की वैल्यू क्या है m1 की वैल्यू कितनी थी हमारी 5, ठीक है, इंटू y2 4 और -6 इंटू 1, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा m1 यानी 5 + 1, तो y की वैल्यू आएगी हमारी 20 -6/6 और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 14/6, कट करेंगे तो 2 3 और ये 7, यानी y कितना आ गया हमारा, y आ गया 7/3। तो इसे इस तरीके से करना था। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।